आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। दरभंगा में दिन दहाड़े भीषण लूट की वारदात। ज्वेलरी शॉप से करीब 10 करोड़ की लूट। सीसीटीवी में ज्वेलरी के साथ भाग रहे अपराधियों की तस्वीर आई सामने। लूट के दौरान करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग। लाट मार्केट के बड़ा बाजार में वारदात। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में अलंकार ज्वेलर्स में भीषण लूट की वारदात से सनसनी। लूट के बाद प्रशासन में मचा हड़कंप। दरभंगा में लूट के बाद एसपी, आईजी सहित कई अधिकारियों ने मौके का लिया जायजा। दरभंगा में 10 करोड़ से ज्यादा के आभूषण की लूट के बाद सत्ते में पटना की सबसे बड़ी सराफा मंडी बाकरगंज में भी कारोबारी। यहां भी है भगवान भरोसे सुरक्षा। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से 10 करोड़ की लूट के बाद छपरा के आभूषण बाजार में भी दहशत का माहौल। दुकानदार पहले भी सुरक्षा की कर चुके हैं मांग। दरभंगा में ज्वेलरी शॉप से करोड़ों की लूट के बाद सासाराम में भी कारोबारियों ने सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। पुलिस प्रशासन पर सवाल। गोपालगंज में भी ज्यादातर दुकानों की सुरक्षा प्राइवेट गार्ड के हवाले। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें पुलिस की सुरक्षा पर नहीं है भरोसा। दरभंगा में 10 करोड़ की लूट के बाद दहशत में समस्तीपुर के कारोबारी। सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। दरभंगा में लूट की बड़ी वारदात पर बोले दरभंगा नगर विधायक संजय सारावगी। कहा पुलिस से नहीं डर रहे अपराधी। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार पर बोला हमला। कहा प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने में है नाकाम। दरभंगा में करोड़ों की लूट पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कहा काश महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ बोलते। दरभंगा में 10 करोड़ की लूट पर आरजेडी नेता शक्ति यादव का भी सरकार पर वार। कहा सरकार अपराध पर नहीं लगा पा रही लगाम। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने सरकार का किया बचाव। कहा बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे अपराधी। गया में बंधन बैंक के एजेंट से लूट। गोली मारकर अपराधियों ने लूटे 1 लाख रुपए। सिविल लाइन थाना के नादरगंज की घटना। कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार ने की बैठक। अधिकारियों से लिया फीडबैक। गृह सचिव, चीफ सेक्रेटरी समेत सीनियर अधिकारी रहे मौजूद। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की भागलपुर प्रमंडल के सभी जिलों के नगर निकायों की समीक्षा। बारिश के दिनों में जल जमाव ना हो, इसके लिए मजबूती से काम करने के निर्देश। कैमूर में शराब तस्करी का नायाब तरीका। ट्रैक्टर की ट्रॉली पर शराब भट्टी का भंडाफोड़। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। खगड़िया एसपी के निर्देश पर सभी थानों का विशेष छापेमारी अभियान। पुलिस ने 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सासाराम के दरी गांव थाना इलाके में स्कॉर्पियो हादसे का शिकार। हादसे में एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल। वैशाली के मैनार में ससुराल आए युवक की करंट लगने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। टीवी ऑन करने के दौरान लगा करंट। भभुआ में तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। इलाज के दौरान एक की मौत, 2 जख्मी। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर गिरा शराब के नशे में बाइक चला रहा युवक। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। इलाज के बाद पुलिस करेगी कार्रवाई। सीवान में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। घने कोहरे में बोलेरो ने स्कूटी सवार पिता पुत्र को मारी टक्कर। लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। मोड़ा प्रखंड के तेतरा पंचायत का मुखिया है राजीव रंजन सिंह। एनआईए की टीम राजीव रंजन से कर रही है पूछताछ। AK-47 मामले में भी हो चुकी है राजीव रंजन सिंह की गिरफ्तारी। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के सजायाफ्ता रामानुज ठाकुर की तिहाड़ जेल में हुई मौत। मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का मामा था रामानुज। बालिकाओं से यौन उत्पीड़न का दोषी था मामा। बेगूसराय के मोहनपुर में अपराधियों ने मामूली बात में दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के संचालक को मारी गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में जमीन विवाद में रोड़ेबाजी और गोलीबारी। गोलीबारी में एक शख्स घायल। घटनास्थल से खोखा और पिस्टल बरामद। नवादा के डेरवा गांव में 2 परिवार के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग जख्मी। पहले से चले आ रहे विवाद को लेकर घटना। नवादा के गोविंदपुर चेकपोस्ट पर पिकअप वैन के तहखाने से अंग्रेजी शराब जब्त। कई ब्रांड के 1180 बोतल शराब जब्त। शराब की बाजार में कीमत 10 लाख से ज्यादा। पंजाब के कैथल में सड़क हादसे के शिकार बीएसएफ के जवान। पत्नी और बच्ची का शव पहुंचा मधेपुरा। लोगों की आंखें हुई नम। छठ पूजा के बाद ड्यूटी पर जाने के दौरान हादसा। सासाराम में बोकारो से बिक्रमगंज आ रही बस पलटी।
काराकाट में नहर पुल के पास बस पलटी, यात्रियों को आई हल्की फुल्की चोटें। पूर्णिया के खजांची हाट थाना इलाके में छात्रों के दो गुटों के बीच मारपीट, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। कॉलेज चौक पर स्मैक पीने वाले युवाओं को जमावड़ा। सीवान में बारात में टेंट लगा रहे युवक की बिजली की चपेट में आने से मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय के बछवाड़ा में करंट लगने से किसान की मौत, खेत में पटवन के दौरान बिजली की चपेट में आए, घटनास्थल पर ही मौत। छपरा के रस्तौली चंवर में सुपारी लेकर डॉक्टर की हत्या का मामला, हत्यारों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डॉक्टर की पत्नी और प्रेमी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। भोजपुर में बेकाबू ट्रक का कहर, शादी समारोह में जा रहे स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, टक्कर के बाद सड़क किनारे महिला को भी रौंदा। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में निजी नर्सिंग होम में छापेमारी, अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड चलाने की सूचना पर कार्रवाई। गृह जिला सीवान पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, टाउन हॉल में अभिनंदन समारोह। सासाराम में निजी स्कूलों के संचालकों ने दिया समाहरणालय पर धरना, सरकार से नुकसान की मुआवजे की मांग, निजी स्कूलों को खोलने की भी मांग। लखीसराय में भी निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों ने दिया धरना, सरकार से स्कूलों को स्पेशल पैकेज देने की मांग। कोरोना को लेकर स्कूल बंद होने से भुखमरी के हालात। मुंगेर में भी निजी स्कूल के संचालकों और शिक्षकों का धरना, डीएम से जल्द स्कूल खोलने की मंजूरी देने की मांग। खगड़िया कलेक्ट्रेट के पास 5 सूत्री मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन, सरकार से लगाई गुहार। पटना के हिंदी भवन के पास सदर ब्लॉक के नकटा दियारा के पेंशनरों का हंगामा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में धांधली का आरोप। मुंगेर के तारापुर अनुमंडल अस्पताल में बीते 10 महीने से बंद है एक्सरे सेवा, मरीजों को परेशानी। भभुआ सदर अस्पताल में ब्लड सेंटर का डीएम ने किया उद्घाटन, मरीजों के लिए सहूलियत। शेखपुरा के सिरारी गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ सेंटर अपग्रेड, गांव के मरीज दिल्ली समेत बड़े अस्पताल के डॉक्टर से ले रहे हैं सलाह, दवा भी कराई जा रही है मुहैया। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 690 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 5847। गोपालगंज में कई मोहल्लों में जल जमाव की समस्या, जादवपुर चौक से सरिया ब्रह्म चौक तक कई महीनों से बह रहा है नाले का पानी। कटिहार में कोरोना वैक्सीन के रखरखाव को लेकर तैयारियों में जुटा स्वास्थ्य विभाग। गोपालगंज में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने नया कृषि कानून को बताया किसानों के लिए फायदेमंद, कहा अब बिचौलिए और कमीशनखोरों के चक्कर में नहीं पड़ेगा किसान। शेखपुरा के लहना गांव में पंचायत कार्यालय पर हंगामा, पीडीएस डीलर पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप, कार्रवाई की मांग। कटिहार के बरारी विधानसभा से विधायक बनने के बाद मेयर विजय सिंह ने अपना इस्तीफा सौंपा, विजय सिंह ने 9 साल के कार्यकाल को किया याद। सीतामढ़ी के कई थानों में जब्त किए गए वाहन, नीलामी के इंतजार में लावारिश हालत में पड़े हैं वाहन। बाढ़ के अतमलगोला प्रखंड में नल जल योजना और सड़क निर्माण में गड़बड़ी की जांच, बीडीओ ने किया जांच। बक्सर में समस्याओं के निपटारे के लिए डिजिटल पहल, डीएम ने कोषांग का किया उद्घाटन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से मिलने वाली शिकायतों का होगा समाधान। गोपालगंज में डीएम की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक, विभाग के कार्यों की समीक्षा। दानापुर में पीपा पुल तक जाने के लिए अप्रोच पथ बनाने का में घोटाला, धूल और कीचड़ से भरा 2 किलोमीटर का रास्ता, सरकारी पैसे की बंदरबांट। कटिहार के माइलवासा में साइलो गोदाम का निर्माण, 50,000 मीट्रिक टन अनाज के भंडारण की क्षमता, देश में 6 जगहों के साथ बिहार में एकमात्र साइलो गोदाम। भागलपुर से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में अनोखे नवजात का जन्म, दाईं तरफ धड़क रहा है दिल, मेडिकल भाषा में कहा जाता है ड्रेस्ट्रोकॉर्डिया। गया में हरी सब्जियों की कीमत घटी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, मूली की कीमतें गिरी, लागत नहीं निकलने से किसान परेशान। गया रेलवे जंक्शन पर यात्रियों के लिए एक बार फिर खुला डॉर्मेट्री, बुक नहीं हो पा रहे डॉर्मेट्री के कमरे, ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू। खगड़िया में मुंह चढ़ा रहा है 41 लाख की लागत से बना रैन बसेरा, ठंड से बचने के लिए नहीं है कंबल का इंतजाम, रहने के नाम पर सिर्फ चौकी। कुहासे का पटना एयरपोर्ट पर विमान परिचालन का बुरा हाल, 11 बजे तक एक भी विमान एयरपोर्ट पर नहीं उतरा, एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ जमा।
पटना में कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित, देर से चल रही ट्रेनें, यात्रियों को हो रही परेशानी। घने कोहरे ने पटना को चपेट में लिया, कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी, हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। मुजफ्फरपुर में लगातार दूसरे दिन छाया घना कोहरा, घरों में दुबके लोग, ट्रेनों के परिचालन पर भी असर। लगातार बढ़ते ठंड से जमुई के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क पर वाहनों की गति कम, अलाव के सहारे लोग काट रहे जिंदगी। छपरा में ठंड ने बढ़ाई मुसीबत, शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त, सरकार की तरफ से नहीं किया गया अलाव का इंतजाम। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम, आसमान में छाया घना कोहरा, छात्रों और मजदूरों की बढ़ी परेशानी। गोपालगंज में सर्दी का सितम, कोहरे और शीतलहर से बढ़ी कनकनी, वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक। भागलपुर में ठंड का सितम, धुंध में लिपटा पूरा शहर, ठंड से घरों में दुबके लोग। कोरोना को लेकर बंद सासाराम के ताराचांडी धाम का पट खुला, कोरोना की वजह से नहीं आ रहे श्रद्धालु, दुकानदार परेशान। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में जल्द ही सिंगिंग टैलेंट सर्च का होगा आयोजन। भोजपुरी संगीत महासंग्राम सीजन 2 होगा लॉन्च, ग्रामीण इलाकों की प्रतिभा को मौका। सीएम हेमंत सोरेन ने की ग्रामीण विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा, मंत्री आलमगीर आलम और मुख्य सचिव रहे मौजूद। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने 2 नाबालिग समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। खूंटी के कर्रा में 1 दिसंबर को हुए नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूर्व प्रेमी को छोड़कर दूसरे लड़के से संबंध रखने पर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। दुमका में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, पति को बंधक बनाकर गैंगरेप, 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने किया सरेंडर, सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कोडरमा के सतगावा में 19 वर्षीय एक युवक का कुएं में मिला शव, गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध में सड़क जाम कर की आगजनी। जमशेदपुर में शराब के अवैध कारोबार पर नकेल, मानगो के उलीडी बस्ती से 1400 लीटर महुआ शराब जब्त। बाबा नगरी बना साइबर अपराधियों का अड्डा, अब तक 211 साइबर अपराधी गिरफ्तार, हाईटेक तरीके से हो रही है ठगी। पलामू में बारातियों से भरी बोलेरो पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत, हादसे के बाद गांव में पसरा मातम। पलामू में सतबरवा के कर्मा गांव में खलियान में लगी आग, आग में 200 बोझा धान के साथ पुआल जला, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। साहिबगंज में हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, राजमहल कोर्ट से पुलिस की जीप लेकर फरार हो गए थे दोनों। खूंटी में वन विभाग की टीम ने सखुआ के बोटा लदे ट्रक को किया जब्त, ट्रक पर 81 पीस सखुआ का बोटा, तस्कर भागने में कामयाब। लातेहार में जंगली हाथियों के झुंड का आतंक, हुम्बू गांव में जंगली हाथियों ने एक युवक को पटक कर मार डाला, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव हुआ दिलचस्प, नामांकन की आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक, कुल 58 लोगों ने भरा पर्चा। दुमका के जामा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी की समस्या, मरीज से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक परेशान। गढ़वा में सरसों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की ओर से विशेष अभियान, सरसों के बेहतर उत्पादन के लिए किसानों को ट्रेनिंग। घाटशिला के माडोतोलिया गांव में सबर परिवारों का हाल बेहाल, ठंड में बीमार पड़े बुजुर्ग को देखने वाला कोई नहीं, गांव में जाने का रास्ता नहीं। पाकुड़ में एनजीटी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 250 पत्थर व्यवसायियों पर 725 करोड़ का जुर्माना, नियमों का पालन नहीं करने का आरोप। लोहरदगा में शंकु नदी में दिसंबर महीने में भी पानी का बहाव तेज, किसानों के खिले चेहरे, पटवन के लिए मिल रहा भरपूर पानी। पाकुड़ में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दी कोरोना को मात, महिला स्वस्थ होकर लौटी घर, परिजनों में खुशी का माहौल। चतरा का सिमरिया रेफरल अस्पताल और प्रखंड कार्यालय एम्बुलेंस गैरेज में तब्दील, ग्रामीणों को नहीं हो रही है सुविधा। साहिबगंज में पार्क बंद होने से लोगों में मायूसी, कोरोना को लेकर बंद है पार्क। साहिबगंज में सिद्धू कानू स्टेडियम के विस्तारीकरण को लेकर अब तक नहीं हो सका फैसला, बाईपास सड़क को लेकर मामला फंसा। गुमला के सिसई प्रखंड में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से आक्रोश, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। लोहरदगा में नहीं मिट रहा कुपोषण का दाग, सरकार की योजना के बावजूद नहीं है कोई सुधार।
सरायकेला में दुर्घटना वाले 11 ब्लैक स्पॉट चिन्हित, सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान, नहीं आ रहे बेहतर परिणाम।